आइए फटाफट अंदाज में जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर टॉप न्यूज में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर आतंकियों के इकोसिस्टम पर बड़ा अटैक किया है, बड़ा वार किया है और एलजी ने आतंकियों के लिए काम करने वाले 2 सरकारी शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनके नाम हैं गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार। शिक्षक गुलाम हुसैन रियासी के मोहर इलाके के कलवा प्राइमरी स्कूल में तैनात लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करता था और आतंकियों के पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में था। आतंकियों के लिए फंड जुटाने के साथ वो आतंकियों की भर्ती का भी काम करता था, जिसे 2023 में गिरफ्तार किया गया। वहीं राजौरी में तैनात शिक्षक माजिद इकबाल डार को भी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। माजिद इकबाल डार नार्को टेरर फैलाने में लगा हुआ था। उसे 2023 में राजौरी बैंक के पास आईडी प्लांट के मामले में पकड़ा गया था। अगली बड़ी खबर, एलजी के एक्शन के बाद महबूबा मुफ्ती आतंकियों के मददगारों के साथ खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 2 और सरकारी कर्मचारियों को कथित आतंकी संबंधों के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका तक नहीं दिया गया। ये एक बड़े एजेंडे की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों, खासकर कश्मीरियों को हाशिए पर ढकेलना है। अगली अपडेट, वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि ऐसे टर्मिनेट करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके खिलाफ हैं। सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। जब किसी को नौकरी मिलती है तो पहले वेरिफिकेशन होती है और अगर निकालना भी हो तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। क्या ये प्रोसेस फॉलो किया गया है? और इसी प्रोसेस को लेकर दोनों टीचर्स की बर्खास्तगी को लेकर वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के विधायक हैं, उनकी ओर से भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। अगली बड़ी अपडेट, कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि बीजेपी हर चीज को अपने एजेंडे के मुताबिक सही ठहराने की कोशिश करती है और अब की बार भी बीजेपी की ओर से टीचर्स की बर्खास्तगी को एजेंडा बनाकर एक तरीके से सही ठहराने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरीके से जो बर्खास्तगी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट अपडेट, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच सदन से 4 अहम बिल पारित हुए। रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून, पंचायती राज संशोधन बिल पास हुआ। साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पारित हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक एक न्यूज़पेपर की कॉपी लेकर आए थे जिसमें स्कैम से जुड़ी हुई खबर थी। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर से यह मांग रखी कि प्रश्नकाल से पहले बाढ़ और नौकरी सहित दूसरे मुद्दे पर चर्चा हो। बीजेपी अपना प्रस्ताव पेश कर उस पर चर्चा चाहती थी, जिससे स्पीकर ने इनकार कर दिया। जिसके बाद बीजेपी विधायक अखबार की कॉपी को लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, सीएम के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी खड़े हो गए और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस मुर्दाबाद के नारे लगाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस चोर चोर मौसेरे भाई कहा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चोर मचाए शोर के जमकर नारे लगाए। खूब हंगामा हुआ। इसी पर अगली अपडेट, नारेबाजी के बीच बीजेपी के विधायक वेल में पहुंचे, जिनको मार्शलों द्वारा आरएस पठानिया सहित 3 बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। नेक्स्ट अपडेट, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि हमको चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। अगस्त के महीने में बाढ़ आई, सब कुछ तबाह हुआ है और अभी तक लॉस असेसमेंट की कोई रिपोर्ट भेजी तक नहीं गई है, यानी कि असेसमेंट किया ही नहीं गया, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया भारत सरकार को। और जो एक बहुत बड़ा स्कैम रिवील हुआ है, करोड़ रुपए के टेंडर्स अलॉट किए गए किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। सीएम को रिजाइन कर देने की मांग एलओपी की ओर से की गई। नेक्स्ट अपडेट, बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि आज ये लोग एक्सपोज हुए हैं, टेंडर वालों को करोड़ों रुपए और सरकार को चूना लगाते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट रेत बजरी की चोरी हो रही है और गरीबों को महंगा दिया जा रहा है। सरकार का पब्लिक मनी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकार भ्रष्ट है। सीएम को रिजाइन कर देने की मांग आरएस पठानिया की ओर से भी उठाई गई। अगली खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि वे किसी भी जवाबदेही के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर जांच कर सकती है कि विपक्ष के नेता के आरोप सही हैं, झूठे हैं, कितने सही और कितने गलत हैं। अगली अपडेट, तनवीर सादिक ने इस पर कहा कि बीजेपी आज एजेंडे के साथ आई थी, जानबूझकर क्वेश्चन आवर को डिसरप्ट किया गया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड आए, जिससे लोगों के जो मुद्दे हैं उसमें देरी ना हो। 4 साल हैं, हम अपने वादों को लेकर वादा बंद है, हम अपने वादों को जरूर पूरा करेंगे, उस पर हमारा पूरा फोकस है। नेक्स्ट अपडेट, भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ इंडियन माइनॉरिटीज फेडरेशन ने पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम की शुरुआत पहलगाम में अंतर धार्मिक प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई, जिसमें अलग अलग धर्मों के नेता भाग ले रहे हैं और इस दौरान राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू, बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि, अभिनेत्री प्रीति सप्रू और अन्य सामाजिक और धार्मिक हस्तियां भी मौजूद रहे। अगली खबर,
बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम के सेल्फी पॉइंट पर बैसरन आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत के सुरक्षा बलों ने आतंकवाद से मुकाबला करने में पूरी तरीके से साथ दिया, पूरी तरीके से आतंकियों का मुकाबला करने में अब भी सक्षम है और देश की असली ताकत उसकी एकता और भाईचारे में है। नेक्स्ट अपडेट, कठुआ में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। संदिग्ध हरकत देखे जाने पर एसओजी और सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में सक्रिय बताए जा रहे हैं जैश के आतंकी। नेक्स्ट अपडेट, अगस्त 2025 की भीषण बाढ़ के कारण जम्मू डिवीजन में रेल सेवाओं को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे कि लगभग 26 ट्रेनें प्रभावित हुई थी। अब नॉर्दर्न रेलवे चरणबद्ध तरीके से रेल सेवाओं को बहाल करने में जुटा हुआ है। नॉर्दर्न रेलवे के वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि अब तक 60% रेल यातायात सामान्य हो चुका है, जबकि बाकी सेवाओं की बहाली अक्टूबर से नवंबर 2025 के बीच कर दी जाएगी। इसमें जम्मू तवी, कटरा से आने जाने वाली लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उनको भी शामिल किया गया है, ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके। नॉर्दर्न रेलवे का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक पूरी रेल सेवा बहाल कर दी जाए, जिसमें जम्मू डिवीजन में आवागमन एक बार फिर से पूरी तरीके से पहले की तरह सामान्य हो सके। नेक्स्ट अपडेट, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा, करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, वही आज बेरोजगारी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वहीदुर रहमान पर्रा ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दर 32% तक पहुंच गई है, 32% तक पहुंच चुकी है। वहीदुर रहमान पर्रा ने खुलासा किया कि सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग में ही 7,285 रिक्तियां हैं, जबकि वित्त में, बिजली विभाग में, उद्योग विभागों में भी हजारों पद खाली हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए, जो भी संभव हो वो एक्शन ले।